दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं नीलम और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के रगड़िया विलेज की खूबसूरत पहाड़ियों से। सो गाइज़, अभी मॉर्निंग के 9 बजे हैं और हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। आज हम जाने वाले हैं ज्वालपा देवी मंदिर। वैसे तो पहले हम लोग दीवा मंदिर जाने वाले थे, बट जो नौकरी विलेज है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, तो ड्राइवर ने बोला है कि रास्ता बंद हो चुका है, बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, तो आज वहाँ जाना सही नहीं है। इसलिए हमने आज प्लान बनाया है कि हम ज्वालपा देवी मंदिर जाएंगे। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं। ये देखिए आराध्या और ये देखिए क्षितिज, ये दोनों रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग छत पे ही टहल रहे हैं। और ये देखिए डॉगी आराध्या का फ्रेंड, जो कल ये सिसाई विलेज से लेके आ गई थी। और रात में हमें बहुत डर था कि कहीं बाघ वाघ ना आ जाए, क्योंकि इसमें जो भी डॉग्स वगैरह होते हैं उनको टाइगर ले जाता है। तो कल हमने इसको रात भर वॉशरूम में बंद कर दिया ताकि ये सेव रहे और इसके लिए कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिर मॉर्निंग में हमने वॉशरूम को ओपन कर दिया, तो ये बिल्कुल ठीक था। देखिए, और आराध्या के साथ कितना हैप्पी है। बट हम सोच रहे हैं क्योंकि हम तो यहाँ पे 2-3 दिन के लिए आए हैं, तो उसके बाद इसका क्या होगा, क्योंकि गांव में टाइगर्स आते रहते हैं और डॉग्स वगैरह यहाँ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो इसलिए हम इसको सिसाई विलेज में छोड़ के आएंगे इवनिंग में, जब हम मंदिर से आ जाएंगे। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। अभी भी देखिए बूंदाबांदी हो रही है और कल नाइट में 2 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। और पहले तो हम सोच रहे थे कि ज्वालपा देवी मंदिर भी जाएं कि नहीं जाएं, बट अब सिर्फ बूंदाबांदी है, तो हम लोग छाता लेके जाएंगे। इस तरह से हम लोग कम भीगेंगे। तो ये है हमारे गांव का नज़ारा। देखिए, बारिश होने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा है विलेज का। और ये है हमारी छत, ये हमारे घर की छत है। ये देखिए कितनी बड़ी छत है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब धूप वगैरह आती है तो हम लोग आराम से छत पे बैठ जाते हैं। और ये देखिए आराध्या डॉगी के साथ किस तरह से खेल रही है, और डॉगी भी आराध्या का बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन गया है और उसके साथ मस्ती कर रहा है। देखिए ये है, ये भी बेबी डॉग है, तो इसको भी बच्चे अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारी छत का नज़ारा। तो देखिए इतनी बड़ी छत है हमारी, हम लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं और बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। आराध्या भी रेडी है, आराध्या की मम्मी भी रेडी है और अभी सुभाष भी रेडी है। तो अभी कुछ ही देर बाद हम लोग ज्वालपा देवी मंदिर जाने वाले हैं। सो गाइस, ज्वालपा देवी के लिए हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है और हम बिरुखल मार्केट से होके ज्वालपा देवी जाएंगे। वहाँ से हम प्रसाद लेंगे और वहीं रोड से ऊपर हमें पहाड़ों में जाना है, वही माता का मंदिर है। हमने बिरुखल मार्केट से प्रसाद ले लिया है और अब हमारी असली जर्नी स्टार्ट हो गई है ज्वालपा देवी के लिए। और यहाँ से देखिए बहुत ही तंग टेढ़े मेढ़े पतले से रास्ते हैं और इन रास्तों में बहुत ही संभल के चलना है। और हम तो वैसे भी आराध्या के साथ आए हैं और आराध्या यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आई हुई है और पहाड़ों पे चढ़ना तो उसके लिए ये पहली बार है। अरे यही तो रहे, कहाँ गए लोग? ये पहाड़ सामने कितने किलोमीटर होगा? ये यहाँ से लेके वो सामने पहाड़ कितना किलोमीटर देख होगा? देख पकड़ो क्या, तभी बोल रही हूँ ढंग से चलने। पहन जूता। सच्चा राजू, तू ना दुष्ट काम मत क्या कर। चल जल्दी चल, जब वो पास लकड़ी की घास। देखिए मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ। देखिए, और हमारा जो डॉगी था वो भी चले गया। ट्रैकिंग एंजॉय कर रहे हो? यस गाइस, अभी मैं नीचे आता हूँ। स्लो स्लो स्लिपरी है ये, छोड़ दो। देखो कितनी स्लिपरी है यहाँ। गाइस, आराध्या है ना, बहुत संभल के चल रही है। नहीं हटो। कल मैंने सिखाया है, जबकि फर्स्ट टाइम आई है, उसको मैंने कल बोला ऐसे चला कर। मगर हम इससे सीख रहे हैं कैसे चलना है। मैंने उसको कल सिखाया, अपनी ये सारी उंगलियां नीचे दबाना है पहले। जय माता दी, जय माता दी। गाइस, काफ़ी दूरी तो हम तय कर चुके हैं और अभी कुछ ही दूरी बाकी है।
ज्वालपा देवी मंदिर के लिए। मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, कितना पतला रास्ता है। और हम 6 साल बाद ज्वालपा देवी के दर्शन करने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थकान हो रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चढ़ाई होती है उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन भी कम होती रहती है। चढ़ाई में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। बट वो कहते हैं ना, अगर श्रद्धा हो तो कितनी भी ऊंची चढ़ाई हो, कितना भी मुश्किल रास्ता हो, माता अपने भक्तों को आगे चलने की ताकत देती है। और कुछ ही दूरी के बाद हम लोग ज्वालपा देवी मंदिर पहुंचने वाले हैं। यहाँ तक की जर्नी तो हम इजीली कर पाए हैं। बीच बीच में बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो थोड़ी थोड़ी देर में हम बैठ भी गए हैं, थोड़ा थोड़ा आराम भी किया है। देखो रास्ता भी नहीं है, फिर भी हम रास्ता बना बना के मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। इतनी ऊंचे पर्वत पर हम आ चुके हैं कि यहाँ देखिए बादल को छू रहे हैं पहाड़। तो इतनी ऊंचाई है यहाँ की। अभी हमें ठीक से नहीं पता है कि कितनी ऊंचाई पे हम आ गए हैं, बट आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए पहाड़ों को बादल छू रहे हैं। तो देखिए कितनी चढ़ाई हम आ गए हैं। बट थकान तो बीच बीच में बहुत ज़्यादा हुई थी। 2-2, 3-3 मिनट हम रेस्ट भी कर रहे थे बीच बीच में। बट माता ही है जो हमें ताकत दे रही है आगे बढ़ने की। ये और आज तो इतनी ज़्यादा बारिश भी हुई थी, पर हम बारिश को भी अनदेखा करके माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। गाइस, ज्वालपा देवी हमारी कुल देवी है। सो हम जब भी विलेज जाते हैं तो हम लोग माता के दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। और ये हमारे गांव का मंदिर है। हमारे गांव के लोगों ने इस मंदिर को बनाया है। तो गांव के सभी लोग जब भी विलेज आते हैं तो माता के दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। सो आज हम भी माता के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। माता के दर्शन करने के लिए आज हमारे साथ दीदी और ताई जी भी आए हुए हैं। और देखिए, क्योंकि वो लोग अक्सर विलेज में आते हैं और ज़्यादातर विलेज में ही रहे हैं, तो वो हमसे आगे आगे जा रहे हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं, जबकि काफ़ी एजड है हम लोगों से वो लोग। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है। तो इस तरह के दृश्य आपको उत्तराखंड में हर जगह देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड चारों तरफ से पहाड़ों, हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। और अगर आप नेचर से प्यार करते हैं तो आप लोग उत्तराखंड में एक बार ज़रूर आइए। और अगर आप एक बार यहाँ आएंगे तो आपका यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। और हमारा भी इसी तरह से यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और हम तो 6 साल बाद आए हैं और हम लोगों को सभी को प्रकृति से बहुत प्रेम है। और जब हम लोग उत्तराखंड के ही हैं तो हमें अपने उत्तराखंड से अच्छा तो कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ जो भी एक बार आता है उसका तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। हम सब लोग काफ़ी थक चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं और फिर से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और देखिए इन्हीं रास्तों से हमें माता के मंदिर तक जाना है। तो रास्ते देखिए बहुत ज़्यादा पतले हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। सिर्फ एक पर्सन ही एक टाइम में जा सकता है। अगर 2 या 3 एक साथ जाएंगे तो गिरने का बहुत ज़्यादा डर है। आप देख सकते हैं, एक तरफ तो पहाड़ है तो एक तरफ खाई है। अगर हल्की सी भी भूल हुई तो नीचे गिरने का बहुत डर है। और बच्चों के साथ अगर यहाँ आते हैं तब तो बहुत ज़्यादा संभल के चलना होता है। और हमारे साथ तो आराध्या फर्स्ट टाइम आई है, और आप सभी जानते हैं कि आराध्या बहुत ज़्यादा नोटी है, तो उसको तो बहुत ही सही तरीके से यहाँ से ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि रास्ते इतने ज़्यादा मुश्किल भरे हैं। क्योंकि पहले तो यहाँ पर लोग आते रहते थे तो रास्ते फिर भी अच्छे बने थे, बट अब काफ़ी टाइम से लोग कम आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि गांव में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। तो जो भी 1-2 रहते हैं तो वो कभी कभी ही यहाँ पर आ पाते हैं, क्योंकि माता का मंदिर बहुत ऊंची पहाड़ी पे है, तो डेली जाना तो मुश्किल है। लोग महीने में 1 या 2 बार ही यहाँ आ पाते होंगे। और जो ज़्यादातर एजेड लोग हैं वो तो बड़ी मुश्किल से ही यहाँ आ पाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के रास्ते होते हैं, तो इन रास्तों में बहुत ही केयरफुली चलना होता है। देखिए जहाँ से क्षिति जा रहे हैं उस रास्ते से हम आए थे। बहुत ही पतला रास्ता था, बट हम बहुत ही केयरफुली वहाँ से आए
और देखिए यहाँ पर रोड बन रही है। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर तो अब थोड़ा सा आसान है क्योंकि देखिए बहुत चौड़ी रोड है। तो यहाँ पर तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इजीली जा सकते हैं। बस पहले दिक्कत थी क्योंकि पहले हम चढ़ाई चढ़ रहे थे और रास्ते बहुत ही डेंजरस थे, बट अब कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। देखिए गाइज़, अभी हमारी यात्रा चालू है, कंटिन्यू है। और देखिए रास्ते में कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखिए अभी अभी हुआ है। देखिए मिट्टी बिल्कुल ताज़ी है। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए कैसे लैंडस्लाइड हुआ है, ये देखो। और ये आज का ही है। चलो चलो, बहुत ख़तरनाक है यहाँ से जाना क्योंकि बीच बीच में लैंडस्लाइड होता जा रहा है। तो हम तो बहुत केयरफुली चल रहे हैं क्योंकि जब रेन होती है ना तो ऐसे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, तो बहुत केयरफुली चलना होता है। वो तो हम लोग पैदल चल रहे हैं। अगर बस वाला रास्ता होता तो आगे बस जाना मुश्किल होती, हमें यहीं पे रुकना होता। बट पैदल है, पैदल जा रहे हैं तो किसी भी तरह से रास्ता निकाल लेंगे आगे चलने का। तो पहाड़ों में आना तो सबको अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, खूबसूरत वादियाँ हैं। बट बारिश के मौसम में आना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि जगह जगह पहाड़ टूट जाते हैं, रोड टूट जाती है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। और देखिए ताई जी और भाभी जी काफ़ी आगे निकल चुकी है, तो हम भी धीरे धीरे उन तक पहुंच रहे हैं और कुछ ही टाइम बाद हम लोग पहुंच जाएंगे माता के मंदिर। तो बस चलते जाना है, माता अपने आप ही ताकत देगी, हिम्मत देगी। थकान भी हो रही है क्योंकि जितना ज़्यादा चढ़ाई पे चढ़ते हैं उतनी ज़्यादा थकान होती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जिन लोगों को किसी तरह की सांस की बीमारी है, थकान ज़्यादा होती है, उन लोगों को अपना मेडिकल चेकअप करके ही पहाड़ों पे चढ़ना होता है क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है यहाँ आना। देखिए गाइस, कितनी बसें रोड पे रुकी हुई है। रास्ते बिल्कुल साफ़ नहीं है, भारी बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड हो गया है। तो जो लोग भी जा रहे थे वो लोग बीच में ही रुक गए हैं। बसें, गाड़ी वगैरह कोई भी आगे नहीं जा पा रही है। और देखिए ट्रक द्वारा जो भी पत्थर है, मिट्टी है, उन सबको हटाया जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है, तभी जाके ये बस आगे जा पाएंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी जो रास्ता ब्लॉक हो गया है उसको ठीक कर रहे हैं ताकि जो यात्री है वो बीच में ना रुके रहें, बीच में ना फंसे रहें। तो देख सकते हैं रेनी सीज़न में यहाँ कैसा हाल हो जाता है। तो अगर आप आते हैं तो इस मौसम में ना आइए, गर्मियों में, सर्दी में आ सकते हैं, बट रेनी सीज़न में आना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो रही है, बट अब जो रास्ता है थोड़ा प्लेन है। काफ़ी चढ़ाई तो हम चढ़ के आ गए हैं और अब खाली प्लेन रास्ता बाकी है। बट थकान तो हो रही है क्योंकि इतनी जर्नी हमने पहले कभी नहीं की है। हाँ, 6 साल पहले की थी, हम मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए, बट अब 6 साल से आदत ख़त्म हो गई है। बट फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है। देख सकते हैं सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है, कितना ज़्यादा थक गए हैं, बट फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, माता के दर्शन करके आएंगे। माता तो ताकत दे ही रही है, बस आगे भी आसानी से जाएंगे। मैंने देखा पहाड़ों की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं, जितनी हरियाली यहाँ होती है, जितनी खूबसूरत वादियाँ यहाँ होती है, उतना ही यहाँ का जो जनजीवन है कठिन है, मुश्किल भरा है। कभी भी पहाड़ टूट जाते हैं, रास्ते टूट जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है। तो बहुत ही
संभल के पहाड़ों पर चढ़ना होता है, तभी जाके हम सही से यात्रा कर सकते हैं। गाइस फाइनली हम लोग ज्वाल्पा देवी माता के मंदिर पहुंच गए। बहुत कठिन रास्ते आए बट फाइनली माता के मंदिर पहुंच गए। मैं आपको दिखाती हूँ माता का मंदिर। ये है ज्वाल्पा देवी माता का मंदिर। ज्वाल्पा देवी का मंदिर विलेज की सबसे ऊंची पहाड़ी पर है और यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा देखते ही बनता है। तो माता का मंदिर इतनी सुंदर जगह पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर जाके काफ़ी प्लेन एरिया है जहाँ पर आप आसानी से बैठ सकते हैं। तो काफ़ी स्पेस है ऊपर जाकर। नीचे तो पहाड़ियाँ हैं, लेकिन जब आप माता के मंदिर तक पहुँचते हैं तो ऊपर आपको प्लेन एरिया मिलेगा। आप वहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। गाइस जब भी हम लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं तो अक्सर मंदिर हमें बंद मिलता है, लेकिन जब हम माता के मंदिर के लिए यात्रा कर रहे थे तो यात्रा के दौरान हमें 2 बच्चे मिल गए। तो उनसे हमने पूछा कि माता के मंदिर की चाबी कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने बताया कि इस गांव में मिल सकती है। तो फिर वो जो गांव में जिनके पास चाबी है वो माता के मंदिर को खोलने के लिए आ गए। तो हम कहेंगे कि हमारी अच्छी किस्मत है कि आज हमें माता का मंदिर खुला हुआ मिला और हम लोग माता के अच्छे से दर्शन कर पाए हैं। गाइस फाइनली हमने माता के दर्शन कर लिए हैं और अब हम थोड़ा सा लंच करेंगे, क्योंकि माता के दर्शन करने के लिए खाली पेट आना होता है। तो हम लोग सुबह कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करके आए थे, बस माता ने ही हमें हिम्मत दी कि यहाँ तो हम खाली पेट आ गए। तो अब हम लोग लंच करेंगे। गाइस देखिए, और भाभी ने बनाए थे भरोरट्टा, तो हम लोग अभी वही लंच करने वाले हैं। सब बैठ गए हैं, सभी ने माता के दर्शन कर लिए हैं। अक्सर जब भी माता के दर्शन करने आते हैं तो सुबह खाली पेट आते हैं और यहाँ ही आके हम लंच करते हैं माता के दर्शन करने के बाद। और यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, आप देख सकते हैं कितनी शांति है और हरियाली भी कितनी ज़्यादा है। और ये सबसे ऊंचे पहाड़ में है माता का मंदिर। तो बस जब भी मन में श्रद्धा हो तो माता अपने आप बुलाती है और अपने भक्तों को हिम्मत देती है, ताकत देती है कि वो आसानी से इतनी ऊंची पहाड़ी में आसानी से आ जाएं। माता अपने आप ही हिम्मत देती है कि भक्त जो होते हैं, जिनमें श्रद्धा होती है, वो आसानी से इतनी चढ़ाई को भी आसानी से पार कर पाएं। तो देखिए सभी ने लंच करना स्टार्ट कर दिया है। ये गांव की दाल के भरोरट्टा है, जो एक बार खाएगा वो बार बार खाएगा, इतना टेस्टी होते हैं। और साथ में हम लोग चाय भी लेके आए, मतलब थर्मस में हम चाय लेके आए थे, तो साथ में हम चाय भी पियेंगे। गाइस हमने माता के दर्शन भी कर लिए हैं और लंच भी हमने कर लिया है। तो अब हम मंदिर से घर के लिए आ रहे हैं। तो अभी कुछ देर तो माता के मंदिर में बैठे हैं। यहाँ देखिए कितनी शांति है, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। तो ये है हमारी कुल देवी, तो हम यहाँ दर्शन के लिए आए थे। मैं आपसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि यहाँ पर आकर इतनी शांति, सुकून मिल रहा है ना, कि लग रहा है कि कुछ देर के लिए यहीं बैठे रहें। बट क्योंकि अभी 2 बजने वाले हैं और घर भी जाना है, क्योंकि पहाड़ ये है सुनसान, दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, तो थोड़ा रिस्क भी होता है पहाड़ियों में रहना। तो इसलिए अभी हम गांव के लिए आ रहे हैं। गाइस अगर आप भी पहाड़ों में घूमने का विचार बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि बरसातों के सीज़न में तो बिल्कुल भी ना आइए। और अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तब तो बिल्कुल भी आने का जोखिम मत उठाइए, क्योंकि पहाड़ों में बरसात के मौसम में काफ़ी फिसलन होती है। और अगर आपको यहाँ पर गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप खुद की गाड़ी से ना आइए। आप ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, टैक्सी बुक करा सकते हैं। और गाइस अगर आपको किसी भी तरह की कोई डिज़ीज़ है तो प्लीज़ अपने साथ कुछ मेडिसिन वगैरह लेके आइए। और यहाँ आने से 1 हफ्ता पहले अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखिए, अपनी बॉडी पर वर्कआउट कीजिए, अपना स्टेमिना बनाइए, ताकि आप यहाँ पर आएँ तो काफ़ी चढ़ाई भी चढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर जगह आप बस से, गाड़ी से नहीं जा सकते हैं। आपको
पैदल काफ़ी चढ़ाई पे चढ़ना होता है। तो इसलिए आपको यहाँ आने से पहले अपनी बॉडी का ध्यान अच्छे से रख लेना चाहिए। आपको अच्छे से डाइट फॉलो करनी चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पहाड़ों पे आके घूमने का आनंद ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको किसी भी तरह की कोई डिज़ीज़ है और अगर आप बार बार बीमार हो जाते हैं तो आप यहाँ पर आकर एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ यहाँ आने से पहले अपना ध्यान अच्छे से रखिए, अपने साथ मेडिसिन रखिए और खुद की गाड़ी से ना आइए, और साथ ही साथ अपने फ़ोन का रिचार्ज कराइए और अपने पास कुछ ना कुछ कैश ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपको एटीएम अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए अपने पास कुछ कैश भी रखिए और अपने फ़ोनों को अच्छे से रिचार्ज करिए। अपने साथ चार्जर भी अवश्य लेके आइए, तभी आप पहाड़ों में घूमने का आनंद ले सकते हैं। और देखिए, माता के दर्शन करने के बाद रास्ते में आते हुए हमें पानी का प्राकृतिक जल स्रोत भी मिल गया, और इसका पानी इतना मीठा है, इतना शुद्ध है कि अगर जो एक बार पी लेता है उसकी काफ़ी बीमारियां दूर हो जाती है। और इस पानी से नहाने से बॉडी में, स्किन में जो भी खुजली वगैरह किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती है वो सभी दूर हो जाती है। ये पानी इतना शुद्ध है क्योंकि ये जड़ी बूटियों के बीच, पहाड़ों के बीच से होता हुआ ये पानी आ रहा है, तो ये इसलिए इतना ज़्यादा शुद्ध होता है। और क्योंकि ये प्राकृतिक जल स्रोत है तो इसको बंद भी नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं रास्ते में चारों तरफ पानी ही पानी है, और जहाँ भी आपको बांझ के जंगल मिलेंगे वहाँ आपको प्राकृतिक जल स्रोत ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये भी आसपास बांझ के जंगल है और बांझ के जंगल अपनी रूट्स में पानी को स्टोर कर लेते हैं और वही पानी फिर हमको पीने के लिए मिलता है। तो जहाँ भी आपको बांझ के जंगल मिलेंगे वहाँ पर आपको प्राकृतिक जल स्रोत जरूर देखने को मिलेगा। जिस तरह से यहाँ पे भी चारों तरफ बांझ के जंगल है तो इसीलिए यहाँ पे भी प्राकृतिक जल स्रोत देखने को मिल गया है। और देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, आसपास पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं और इनके बीच में जाने का रास्ता बनाया हुआ है। तो बरसातों के दिनों में अक्सर यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाते हैं और इस तरह से पत्थर ही पत्थर बिखर जाते हैं। गाइस देखिए, हम मंदिर से दर्शन करके भी आ गए हैं, बट गाड़ियाँ ऐसी फंसी हुई है। देखिए अभी भी रास्ता ब्लॉक है, तो इधर से आने वाले वहाँ फंसे हैं और इधर से जाने वाले भी फंसे हुए हैं। और अगर इनके छोटे बच्चे होंगे तो बड़ी मुश्किल है, खाने का इंतजाम भी कैसे करेंगे। और अगर खाना भी लेके आए होंगे तो एक टाइम का ही लेके आए होंगे, बट अभी तक भी नहीं दिख रहा है कि रास्ता साफ़ हो गया है। तो देखिए कितनी बुरी तरह से सभी गाड़ियाँ फंसी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उससे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गया है। तो इसलिए सभी जो यात्री थे बस के अंदर फंसे हुए हैं। कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है, और इसी रास्ते से हम आए थे और इसी रास्ते से हम घर जा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि यहाँ का जो जनजीवन है इतना आसान नहीं है। रास्ते तो बहुत ही डेंजरस है, और विशेषकर जब हम लोग बारिश के मौसम में आते हैं घर, तो तब तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड अक्सर होती रहती है। आओ, ज़्यादा भौंक रहे हो ना, आओ नीचे आओ, अभी बताती हूँ तुम्हें मैं। रुको अभी, रुको अभी। अपनी नगरी में छोड़े हो रहे हो ना, रुको रुको अभी, रुको अभी, अपनी नगरी में छोड़े हो रहे हो ना। कोई बात नहीं, अब तो हम बिरुखल मार्केट में आ चुके हैं। क्या करोगे, क्या बिगाड़ोगे तुम हमारा, हैं? अपने इलाके में तो बहुत शहर हो रहे हो ना, हमारे इलाके में आना, फिर बताएंगे तुम्हें। वहाँ इलाका भी हमारा होगा, आवाज़ भी हमारी होगी, और डर तुम रहे होंगे, समझे? अपनी नगरी में तो सब पहलवान होते हैं, वैसे तुम भी हो रहे हो जाओ, कोई बात नहीं, हमारे नगरी में आना, फिर बताएंगे तुमको। गाइस, हम लोग माता के दर्शन करने के बाद बिरुखाल मार्केट पहुंचने वाले हैं, और देखिए यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं, हरे भरे जंगल हैं, और इतना सुंदर नज़ारा देखते ही बनता है। कितनी ज़्यादा हरियाली है, देख सकते हैं गाइस। तो अब हम लोग बिरुखाल मार्केट पहुंच गए हैं, और यहाँ आकर हम सभी लोग चाय की चुस्कियाँ लगा रहे हैं। वैसे तो आते आते गर्मी भी लग गई है, बट इतनी थकान के बाद अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो अलग ही बात है, मज़ा आ जाता है।
टहलने जा रहे हो? घूमने आए हो? अच्छा, रोज जाते होंगे? अच्छा है, फिर तो फिट रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, है ना। आते क्यों नहीं हो फिर? आओ, इतने पास रहते हो सेक्टर 2 में, अवंतिका के पास, तो फिर आया करो ना वहाँ से घर पे। तो घर पे और लोग होंगे ना, उनके साथ आ जाना, उनके साथ। लक्ष्मी रहना पार्वती दी हाँ और मेरी बेटी लाई। अच्छा, अब वो तो वक्त चली है, देर दूर चली है। तेर माँ तेर पापा तो पछड़े थी। हाँ, होटल नहीं गया, कोटली में यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है ना। फिर कोई नहीं रहना। परिंदा गए थे, नदी में नहा के आए, मजा करके, मौज मस्ती करके आए। परिंदा नदी। अच्छा, हाँ हाँ, आप जाते होंगे। मैं ना, हम परिंदा गए थे उस दिन, परसों नदी में। फिर नदी में आए मौज मस्ती करके, तब बरसात तो खूब थी, पानी तो खूब, बहाव तो खूब है पानी का, पर फिर भी आ गए। हाँ ताई जी ये देखो, गांव की सभी महिलाएं गपशप लगा रही है एक साथ, पीपल के पेड़ में एक साथ मिलती है, यहाँ बैठती है ना। गपशप मारने की अच्छी जगह है यहाँ, पीपल का पेड़। ये देखो। सो गाइस, फाइनली हम लोग ज्वालपा देवी के दर्शन करके विलेज आ चुके हैं और मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, जय हिंद, जय भारत।